परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। सो हमने आज के दोपहर के सत्र में हमने ये देखा, शंकराचार्य जी कह रहे हैं चाहे आप जो चाहे आप कर लो, लेकिन जीव का आत्मा के साथ का जो एकत्व है, इसके ज्ञान के बगैर आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जीव का आत्मा के साथ एकत्व मतलब आत्मज्ञान, कि आप यह देहेंद्रिय संघात नहीं हो, आप इस देहेंद्रिय संघात से पृथक वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। इस ज्ञान के बगैर कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें सब कुछ आ गया है ना। तो कहते हैं वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। उसमें सब मतलब कहने का मतलब है आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आत्मज्ञान के बगैर व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं होता। यही बात भज गोविंदम सूत्र में भगवान शंकराचार्य जी अति सुंदर ढंग से कहते हैं। आप सभी लोगों ने भज गोविंदम सूत्र को मेमोराइज किया है, अति सुंदर। हाँ, तो वहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं, अंतिम जो श्लोक है, कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंक्रम करणे। क्या सुंदर, कैसी अद्भुत रचनाएं हैं भगवान शंकराचार्य जी की, अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना है ही नहीं इतिहास में। ऐसी अद्भुत रचनाएं हैं, और सब एक 16 वर्ष से भी कम आयु की एक बालक की रचना। ऐसी अद्भुत रचनाएं हैं शंकराचार्य जी। तो वहां पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कुरुते गंगा सागर गमनम, आप गंगा सागर चली जाइए। गंगा सागर चले जाइए मतलब तीर्थाटन के लिए चले जाइए। व्रत परिपालनम, हम कितने प्रकार के व्रत रखते हैं ना, यह व्रत है वो व्रत है। आप तीर्थाटन के लिए चले जाइए, विभिन्न प्रकार के व्रतों का पालन कीजिए, अथवा दान कीजिए। बहुत दान धर्म कर रहे हैं, यहां पर गरीबों को दे रहे हैं, ये सब ठीक है, ये बुरा नहीं है, इनका अपना महत्व है, स्थान भी है, लेकिन ये इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। सो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ये सब कर लीजिए, लेकिन आत्मज्ञान अगर नहीं हुआ, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन। सैकड़ों सैकड़ों जन्मों में हम कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक मैं कौन हूं इसका ज्ञान हमें नहीं होता। तो घुमा फिरा के, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप व्रत का पालन नहीं करेंगे या आप तीर्थाटन नहीं करेंगे, वो तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक अंग है, लेकिन वो सब हम क्यों कर रहे हैं? आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। वो आत्मज्ञान के सहायक हैं,
वहां तक पहुंचने के लिए। तो मुख्य चीज क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बगैर कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। यही बात हमने। आप देखिए, आत्मज्ञान ज्ञान की हम जब बात करते हैं तो इसमें कौन इसके लिए योग्य है? अधिकारी कौन है भाई? हमने देखा ना, इस पूरे विश्व में कितने लोग हैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं? है क्या? आपके आस पड़ोस कोई है? आपके मित्र मंडली में कोई है कि मैं भी आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं? कभी देखा है आपने? आपको एक भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? आप लोग जो हो, यहां पर हो, यही ईश्वर का अनुग्रह है। कम से कम आप लोग 10 दिनों के लिए तो इन सब चीजों को सुन तो रहे हो। बहुत बड़ी बात है। ये तो सिर्फ शुरुआत है अब। तो ये आत्मज्ञान या मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा किसके अंदर जगती है? कौन वो योग्य व्यक्ति है? योग्यता क्या है? क्या चीज है जो हमको योग्य बनाती है ना? मोक्ष रूपी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता किन किन चीजों के रहते हुए आती है? प्रश्न यह है। मोक्ष रूपी या आत्मज्ञान रूपी जो लक्ष्य है, ये किन किन चीजों के रहते हुए इसकी योग्यता हमारे अंदर उत्पन्न होती है? यह प्रश्न है। जैसे मैंने सवेरे उदाहरण दिया था, यहां से अगर दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाने के लिए हमारे पास कुछ सामग्री की आवश्यकता है, उसके बगैर आप पहुंच नहीं पाओगे। उसी प्रकार मोक्ष या आत्मज्ञान रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कुछ चीजों की आवश्यकता है जो अनिवार्य है। उसके अनुपस्थिति में हम कभी भी इसमें सफल नहीं हो सकते। तो क्या चीजें हैं? क्या है जो हमको अधिकारी बनाता है, हमें योग्य बनाता है? वही बात। अब ये बहुत ही, यह मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहीं पर हमें ध्यान देना है। अगर आपको सही दिशा में अपने जीवन को आगे ले जाना हो तो ये है, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इन आवर लाइफ्स। फिटनेस, व्हाट मेक्स अस फिट फॉर मोक्ष और आत्मज्ञान। क्वालिफिकेशंस है तो क्या है? तो देखो, कहते हैं, हाँ, तो इसको टेक्निकली हमारे वेदांत की भाषा में, आप सभी लोग पहली बार वेदांत से अवगत हो रहे हैं, इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। आपने सुना होगा शायद, साधन चतुष्टय। 4 साधन हैं। साधन, साध्य और साधक, है ना? साधन क्या है? जिसके द्वारा हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं उसको हम साधन कहते हैं, और जिसको हम प्राप्त करते हैं उसको साध्य वस्तु कहते हैं, और प्राप्त करने वाले को हम साधक कहते हैं, है ना? तो अगर आप साधक हो, आपके लिए साध्य वस्तु क्या है? आत्मज्ञान और मोक्ष। लेकिन साधन क्या है? यह साधन है। इस साधन के बगैर आप उस साध्य वस्तु तक पहुंच नहीं सकते हो। समझ रहे हो? जिस प्रकार आपके पास कुछ चीजों के अनुपस्थिति में आप दिल्ली तक नहीं पहुंच पाओगे, उसी प्रकार साध्य, हमारा लक्ष्य जो है आत्मज्ञान, मोक्ष रूपी लक्ष्य, इस साध्य वस्तु को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर यह साधन ना हो। तो ये साधन क्या क्या है अब देखते हैं। देखो, विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति
आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम् शमादिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्। इन 3 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं वो कौन कौन से साधन हैं जिसके रहते हुए ये साधक इस साध्य वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इन साधनों के अभाव में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अगर हमें सफल होना है, किसमें सफल होना है? मैं कौन हूं, इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने में अगर सफल होना हो तो इन साधनों की आवश्यकता है। इन साधनों के बगैर कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो क्या साधन है? एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अभी ये सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, आगे हर एक पॉइंट का विशद रूप से उसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा जो है, दिया जाएगा। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं चार साधन है। क्या साधन है? विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता, बड़ा सुंदर शब्द है। योग्यता किसके लिए? योग्यता ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब किसकी जिज्ञासा? आत्म जिज्ञासा। अपने स्व के विषय में जिज्ञासा है। ये किसी अपने से पृथक किसी वस्तु के विषय में जिज्ञासा नहीं है। यहां पर जिज्ञासा स्व के विषय में है कि मैं कौन हूं। सो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा, स्व के विषय में जो जिज्ञासा उत्पन्न अगर होना हो तीव्र रूप से, तो उसकी जो योग्यता कैसे आएगी? जो विवेकी होगा, विवेकिनो, जो वैरागी होगा, विरक्तस्य, और शमादि गुणशालिनः, जो शम दमादि षट संपत्ति, 6 संपत्तियां हैं। ये 6 संपत्ति मिलाकर के एक गुट है। इट्स अ पैकेट ऑफ 6 वंडरफुल वर्च्यूज, क्वालिटीज। षट संपत्ति कहते हैं। 6 गुण है उसमें। ये 6 गुणों का एक गुट है, उसको षट संपत्ति कहते हैं। सो जो विवेकी होगा, वैरागी होगा, और इन 6 संपत्तियों से जो ये 6 संपत्ति जिसके पास होगा, और अंतिम क्या है? मुमुक्षु, जिसके अंदर मुक्ति की इच्छा होगी, वही व्यक्ति आत्म जिज्ञासा या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। यह अगर नहीं होगा तो वो आत्म जिज्ञासा करने के लिए उसके अंदर योग्यता नहीं है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई किसी ने प्रश्न किया ना, अभी बाहर के लोग क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। क्या आपको कहीं कोई विवेकी दिखाई देता है क्या? सभी तो मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके बैठे हुए हैं। सारा जो विश्व ब्रह्मांड जो है समाज में, आप बताइए जरा, आपके आस पड़ोस में कोई है जो कि मगरमच्छ को लकड़ा नहीं समझा है? हमारे उदाहरण के अनुसार देखो तो सभी ने मगरमच्छ को ही लकड़ा समझ करके उसी को पकड़ करके बैठे हैं। कहने का मतलब है जो सत्य नहीं है लेकिन जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है उसी को सत्य समझ करके पकड़ के बैठे हैं। तो कोई विवेकी आपको मिल रहा है क्या? अच्छा, जब जो सत्य नहीं है, जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, उसी को पकड़ करके बैठे हैं, तो उसके अंदर वैराग्य हो सकता है क्या? अब वैराग्य नहीं होगा तो उसके बाद शमदमादि षट संपत्ति भी उसके अंदर नहीं होती। शमदमादि षट संपत्ति क्या है हम देखेंगे अभी। तो इसलिए उसके अंदर मुक्ति की इच्छा भी नहीं है। वो बिल्कुल वहां पर उस कुएं में इस प्रकार गिरा हुआ है, बस गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। उसको बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं है। उसको लगता है कि मेरा जो जीवन है यहीं पर मुझे सुख मिलेगी, शांति मिलेगी और खुशियां मिलेगी, जो कभी उसको मिलता नहीं है। वो अतृप्त ही रहता है।
इसलिए वो व्यक्ति योग्य है क्या इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए? गड्ढे से बाहर निकलने की शुरुआत विवेक से शुरू होती है। विवेक वो स्पष्टता है जिसके द्वारा आप समझ जाते हो कि ये लकड़ा नहीं है, ये मगरमच्छ है। विवेक वह योग्यता है जिसके द्वारा आप समझ जाते हो कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये जैसा दिखाई दे रहा है, ये वैसा नहीं है। विवेक वह योग्यता है जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, उसके विषय में आपकी धारणा स्पष्ट है कि ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। जिसके अंदर ये होगा उसके अंदर अपने आप ही वैराग्य आ जाएगा, षट संपत्ति भी आ जाएगी और मुमुक्षुत्वम भी होगा। ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति है वह ब्रह्म जिज्ञासा के लिए योग्य है, आत्म जिज्ञासा के लिए योग्य है। समझ रहे हैं? क्योंकि अब देखिए, हमें परख करके देखना है क्या हमारे अंदर है क्या ये सारी चीजें। ये बताएं इसके लिए जा रही है क्योंकि हम परख करके देखें कि भाई मेरे अंदर वस्तु स्थिति क्या है, विवेक है क्या, क्वेश्चन मार्क, फाइंड आउट। वैराग्य है क्या, फाइंड आउट। षट संपत्ति, देखिए षट संपत्ति मैं अभी बता देता हूं। षट संपत्ति क्या है बता। पहला जो है शम है। शम का मतलब मन का निग्रह। लिख लीजिए आप, जिसको पता नहीं होगा। षट संपत्ति 6 ऐसे गुण हैं जिसको मिलाकर के उसको संपत्ति कहा गया है। एक गुट है तो उसमें पहला, इस गुट का जो पहला पॉइंट है वो है शम। शम का मतलब है मन का निग्रह। दूसरा है दम। दम का कंट्रोल। मन का निग्रह मतलब कंट्रोल ऑफ द माइंड। और दूसरा जो है वो है दम। दम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह, कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। तीसरा है उपरति। शम दम उपरति। उपरति का मतलब क्या है, अब इसका हम परिभाषा देखेंगे। आप बाहर की चीजों से प्रभावित ना होना, मन की वह दशा जिसमें आप बाहर की किसी भी चीजों से प्रभावित नहीं होते हो। हम देखेंगे बाद में, शंकराचार्य जी अति सुंदर उसका व्याख्यान करते हैं। तो शम दम उपरति। फिर तितिक्षा। चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब जो है ना, सहन करना। जीवन में तो दुख तो आते ही हैं, सभी दुखों को सहन करना पड़ता है। इस व्यवहारिक स्तर पर जीवन क्या है, ये तो उथल पुथल है कि नहीं? नो, forbearance. The Titikshas translation is forbearance, not perseverance. Forbearance मतलब सब कुछ सहन करना। तितिक्षा सहनशीलता, सहन करना, सहनशीलता, सही कहा। तितिक्षा मतलब सहन करना, सभी दुखों को सहन करना। फिर श्रद्धा और समाधान। पांचवा अभी हमने क्या देखा? शम दम उपरति तितिक्षा। तितिक्षा नहीं, श्रद्धा। तितिक्षा के बाद श्रद्धा। पांचवा जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है हम देखेंगे। श्रद्धा क्या है? हाँ बिल्कुल, हाँ जरा जोर से बोलो। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। गुरु का जो उपदेश है, शास्त्र का जो वाक्य है, उसके ऊपर विश्वास, श्रद्धा। अति सुंदर। फिर अंतिम जो है वो है समाधान। समाधान क्या है हम देखेंगे। सब समय अंतःकरण का ब्रह्म में ही स्थिर होकर के रहना, ये समाधान है। इन सब परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। तो ये जो 6 गुण जो है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यह एक गुट है, इसको एक माना जाता है? तो और इसको संपत्ति भी कहते हैं। तो साधन चतुष्टय में पहला मुद्दा है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है ये जो षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोक्ष। एग्जैक्टली। तो ये 4 साधन हैं। इन साधनों के रहते हुए ही यह साधक जो है ब्रह्म जिज्ञासा या आत्म जिज्ञासा रूपी या आत्मज्ञान रूपी साध्य वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आती है। यही हमें योग्य बनाती है। देखिए, तो फिर अभी देखिए हमें प्रश्न ये उठता है, हमारे अंदर ये योग्यता है क्या?
कहां तक है? दिस क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमें इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि हमारे अंदर इनमें से शायद कुछ भी नहीं हो या थोड़ा सा हो। मैं तो कहूंगा आप सबके अंदर यह कुछ मात्रा में है, तभी आप यहां पर हो, तभी आप, नहीं तो आप यहां होते ही नहीं। हमको पता नहीं होगा, आपके अंदर ऑलरेडी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तभी आप इस जंगल में बैठे हैं। तो यहां पर क्या इतना आकर्षक है जो आप सारा जो शहर का जो चकाचौंध और जो ये है सारा भोग का जो परिसर छोड़ करके इस जंगल में आप क्यों बैठे हैं? 10 दिन मोबाइल को भी छूना नहीं है? ये तो सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। ऐसा आप क्यों बैठे हैं आप इस जंगल में? है कुछ तो है, हम सब के अंदर है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये जो 4 साधन हमारे अंदर 100% हो। किसी के जीवन में भी ऐसा नहीं होता। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व जो है, यह 100% किसी के जीवन में भी नहीं होता। सभी साधकों में यह थोड़ा थोड़ा ही होता है। हो सकता है सिर्फ 10% हो, किसी में हो सकता है सिर्फ 5% हो, किसी में हो सकता है 15% हो, लेकिन वो जो थोड़ा तो होना जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं हो तब तो फिर ये जो सफर है, ये जो यात्रा है, ये शुरू ही नहीं होगी। समझ रहे हो? इसलिए बाहर के लोग यहां नहीं आ सकते, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर कुछ है, थोड़े मात्रा में है, इसीलिए आप लोग यहां पर पहुंचे हुए हो। ईश्वर का अनुग्रह ही है। समझ रहे हो? तो ये जो 4 साधन है, इसका कुछ हद तक होना यह अनिवार्य है हर मनुष्य जीवन के लिए। बिल्कुल भी नहीं होगा तो आपकी जो यात्रा है वो शुरू ही नहीं होगी। कम से कम कुछ मात्रा में होनी चाहिए। और फिर हमारा फिर प्रयास क्या होता है पता है? उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते रहना। आज हो सकता है विवेक हमारा थोड़ा सा है, फिर साधु संग के द्वारा इस प्रकार गुरु निर्दिष्ट मार्ग पर आगे चलते चलते हम विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, इन सभी की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं। हमारी योग्यता और भी बढ़ती जाती है, हम और भी योग्य होते जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए आज हमारे अंदर विवेक, वैराग्य भले ही बहुत ही मंद हो, बहुत ही मंद हो सकता है, बहुत ही थोड़ा हो सकता है, उसमें हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। अब हमें उसको बढ़ाना है। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया ही अभी हमें आगे बताएंगे। तो हमारे अंदर नहीं है तो हमको हताश होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हमारे पास, जैसे कि हमारे महाराज हमें उदाहरण देते थे, यहां से दिल्ली जाना है, आपके पास गाड़ी है, कार है, अगर पेट्रोल की टंकी पूरी खाली हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अच्छा, पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है, कम से कम 1 लीटर तो होना चाहिए कि आप कम से कम गाड़ी स्टार्ट करके नजदीक के पेट्रोल पंप तक तो चले जाएं। है कि नहीं? गाड़ी में अगर पेट्रोल ही नहीं हो तो आपकी यात्रा शुरू होगी? थोड़ी तो होनी चाहिए कि कम से कम आप पेट्रोल पंप तक चले जाएं और वहां से आप भरें। अच्छा, वहां भी आप, हो सकता है आपके पास पूरा पैसा नहीं है पूरा टंकी फुल करने के लिए, लेकिन वहां से आप 7-8 लीटर डाल दिए तो थोड़ी दूर और भी चले गए। इसी प्रकार हम पेट्रोल भरते जाते हैं, हमारी योग्यता को बढ़ाते जाते हैं। जो थोड़ी मात्रा में जो विवेक, वैराग्य थी उसको हम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन शुरू होने के लिए थोड़ा तो अपेक्षित है। बिल्कुल भी नहीं हो तो हमारी यात्रा जो है वह शुरू ही नहीं हो सकती। तो ये जो योग्यता है, ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता, आत्मज्ञान की योग्यता में ये जो 4 साधन की अनिवार्यता है, कम से कम कुछ मात्रा में इसका होना ये अनिवार्य है, कम से कम। फिर उसको हम लोग उसको बढ़ाते जाएंगे, उसी को साधना कहते हैं। साधक का जीवन वही होता है ना। कोई भी साधक जो है वो साधना करता है, इसको बढ़ा, उसका वैराग्य जो है दिन ब दिन बढ़ते जाता है, वो और भी सशक्त होता है। ये उसकी प्रक्रिया। तो उसी बात को आगे कहते हैं, साधनानि अत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः। मनीषियों ने, ऋषियों ने इन 4 साधनों की बात की है। येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा
जिसके रहते हुए ही आत्मा में निष्ठा संभव है। यद अभावे न सिद्ध्यति, जिसके अभाव में आत्मा में निष्ठा संभव नहीं है। ये चार साधन के रहते हुए ही आप इस यात्रा का जो गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे, जिसके रहते हुए ही आप उस वस्तु को प्राप्त कर पाओगे, जिसके अभाव में आप इस प्रयास में सफल नहीं होंगे। बिल्कुल गणित की तरह है। यह है तो यहां आप पहुंचोगे, यह नहीं है तो आप यहां नहीं पहुंचोगे। येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद अभावे न सिद्ध्यति, जिसके अभाव में आप यह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये इस साधन चतुष्टय का ये महत्व है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट इज द मेन पॉइंट, यहां पर यही कह रहे हैं। तो पहला क्या है? आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। तो पहला मुद्दा क्या है? विवेक। विवेक क्या है? नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु के बीच में की स्पष्टता। यह नित्य वस्तु है, यह अनित्य वस्तु है। इन दोनों को मिलाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। आज हमने अनित्य वस्तु को नित्य समझ लिया है और नित्य वस्तु क्या है हमको पता ही नहीं है। हमने मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिया है, यह हमारी समस्या है। सो विवेक क्या है? इन दोनों को पृथक करके स्पष्ट रूप से देखना, नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है। यह प्रथम। सारा जो अध्यात्म जीवन की शुरुआत विवेक से ही होती है। इसीलिए विवेक को क्या कहते हैं? चूड़ामणि। क्या सुंदर है इस ग्रंथ का नाम। इसीलिए विवेक जो है वो चूड़ामणि है। क्या सुंदर ग्रंथ है। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन दिस ग्रेट फैकल्टी ऑफ विवेक, which brings clarity into your life. You begin to see things clearly. All the confusions of the mind go away. Then you will be able to navigate your life with perfect intelligence and perfection. जब आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हो, तब आप अपने जीवन को सही दिशा में बहुत ही बुद्धिपूर्वक, with intelligence, you can navigate. तो ये कोई थियरी नहीं है, इसका प्रतिफलन हमारे जीवन पर होता है, हमारे व्यक्तित्व पर होता है। आपका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। कैसा वो व्यक्ति जो विवेकी होगा ना, क्या उसके अंदर एक स्वाधीनता होती है। वो किसी के वश में नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है। इज दिस नॉट द बेस्ट थिंग टू हैपन? बताइए, इज दिस नॉट द बेस्ट थिंग टू हैपन? दिस ट्रेमेंडस स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। किसी का भी गुलाम ना होना अच्छा है कि नहीं? गुलामी स्वीकार है आपको? कितने प्रकार के हम विषयों के गुलाम हैं, कितने प्रकार के भोगों के हम गुलाम हैं, और वो भोग जो है हमें जल करके राख बना देती है, हमें समझ में नहीं आ रहा। इस गुलामी से ऊपर उठना, उस यात्रा में जो प्रथम पड़ाव जो है वह विवेक है। विवेक के बगैर तो वो संभव ही नहीं है। सो आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहला जो है परिगणना, जो है पहली बात जो बताई जा रही है वो है नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु के बीच में की जो स्पष्टता। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो ये अनित्य है। ये विश्व ब्रह्मांड हमको जैसे इंद्रियों से दिख रहा है, ये जैसा दिख रहा है ये वैसा नहीं है। ये स्पष्टता। और जब आपको यह समझ में आ गया कि ये जैसा है वैसा नहीं है, तो अपने आप ही फिर वैराग्य आ जाएगा। फिर आप इसके पीछे दौड़ना बंद कर दोगे। तो दूसरा मुद्दा क्या है? इहा मूत्र फल भोग विरागस तदनंतरम। उसके अंतर क्या है? इह अमूत्र, फल भोग विराग है। यह मतलब इस लोक में, अमूत्र मतलब परलोक में। देखिए, मनुष्य कितने प्रकार और कितने चीजों से, क्या कहें, कितने चीजों के लोभ में पड़ करके वो व्यवहार कर रहा है। हम सिर्फ इस लोक में हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति कर्म करता है कुछ ना कुछ फल पाने के लिए तो कर्म करता है। ऐसा कोई है कि जो कर्म करता है फल के इच्छा के बगैर? हम सब फलेच्छा से प्रेरित होकर के ही तो कर्म करते हैं। अच्छा,
अभी फल की इच्छा सिर्फ इस लोक में नहीं, कुछ लोग जो है ना ऐसा कर्म करते हैं ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो परलोक में। ये स्वर्ग बड़ा एक ऐसा एक चीज है जो हमें प्रेरित करती है एक विशिष्ट प्रकार के कर्म करने के लिए। अच्छा, हम तो जानते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग क्या क्या करते हैं। आतंकवादी लोग कुछ भी कर लेते हैं, उनको लगता है कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, है ना। देखिए ये सब कल्पना है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सही रिलीजन क्या है? इज दैट अ रिलीजन विच टेक्स यू? ये सब गलत धारणाएं, ये मोस्ट अनसाइंटिफिक सुपरस्टिशन में डूबा हुआ मानव समाज है। ये स्वर्ग की जो कल्पना है, आप देखोगे वेदांत क्या बताती है हमें। देखिए ये इसीलिए सनातन धर्म, ये सनातन सत्य की बात कर रहे हैं, कोई कल्पना नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। ऊपर कोई बैठा हुआ है, वहां से इस विश्व ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। मृत्योपरांत आप वहां पहुंचोगे और फिर वह व्यक्ति जो है ना वो मनमानी करेगा, वो आपको, उसकी खुशी है, वो चाहे तो आपको स्वर्ग में डालेगा या तो फिर आपको नरक में डालेगा और अनंत काल तक आप वहीं पर पड़े रहते हो। ये क्या, ये कुछ भी विश्वसनीय है क्या? स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये स्कूल जाने वाले बच्चों को भी विश्वसनीय नहीं होगा। बड़ों की तो बात दूरी कर लीजिए, इसमें विज्ञान कहां है? ये सीधा उससे विपरीत है, ये अद्वैत सनातन धर्म का जो विचारधारा है। तो ये यहां पर मैं कह रहा हूं, तो लोग कितने चीजों से प्रेरित होकर के विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उसमें से एक है स्वर्ग प्राप्ति। स्वर्ग में जाकर के मैं भोग करूंगा। तो वैराग्य क्या है? सभी प्रकार के भोगों से विरक्ति, इस लोक में भी परलोक में भी। क्या सुंदर है। तो पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक है, दूसरा है सभी प्रकार के भोगों के प्रति, वो इस लोक की भोग हो या परलोक की भोग हो, सभी प्रकार के भोगों के प्रति विरक्ति। फिर क्या है? फिर क्षमादि षट्क संपत्ति। ये जो 6 जो गुण है, जो कि जिसको संपत्ति कहा गया है, हम देखेंगे कितना सुंदर गुण है। यही हमारे जीवन की असली संपत्ति है। असली धन संपत्ति तो यह है। हमारे बैंक में कितनी संपत्ति है उससे मनुष्य सुखी नहीं होता। यह संपत्ति जिसके अंदर जितना होगा वो व्यक्ति सुखी होगा। जितना व्यक्ति के अंदर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान होगा, वो व्यक्ति स्वभाव से ही सुखी होगा। उसके चेहरे पर सुख और समाधान सब समय छलकेगा। मटेरियलिज्म, वेयर डज इट टेक? मैटर का, हमारे धन का हमारे मन के साथ क्या संबंध है? धन के साथ हमारे मन के साथ क्या संबंध है? धन का संबंध सिर्फ स्थूल शरीर के साथ है। आप धन से एक घर बना सकते हो, एयर कंडीशन लगा पाओगे, अच्छा जो नरम नरम गद्दा ले सकते हो, ये सब स्थूल शरीर से संबंधित है। मन का राग द्वेष जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इसका धन के साथ कोई संबंध है क्या? जिस मन के अंदर ये सारे आग जल रही है, काम क्रोध लोभ रूप मोह रूपी जो मात्सर्य रूपी जो आग जल रही है, वो भले ही कितना ही एयर कंडीशन में सो जाए, उसकी दशा क्या है? वो सुखी हो सकता है क्या? जिस मन में काम रूपी अग्नि धधक रही है, सब समय काम का गुलाम है, ही इज ए स्लेव टू लस्ट। क्रोध का गुलाम है, लोभ का गुलाम है, लोभी है वो। ये सारी चीजें मन में ही तो है ना। जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मात्सर्य ऐसा एक भयानक चीज है। जलन शब्द ही जलन है कि नहीं? मन जलता रहता है। अब बताइए, आपका जो धन संपत्ति है वो मन के इस रोग का निवारण कर सकती है क्या? मन के इस अग्नि को शांत कर सकती है क्या आपका जो बैंक बैलेंस? तो सुख का और धन संपत्ति के साथ क्या संबंध है? धन संपत्ति आपको सिर्फ शरीर संबंधित कुछ सुविधाएं उपलब्ध कर सकती है। आपको एक शानदार मकान दे सकता है, एक वातानुकूल कमरा दे सकता है, नरम नरम गद्दियां प्रदान कर सकती है, लेकिन निद्रा प्रदान कर सकती है क्या? जब तक आग लगी हुई है अंतःकरण में, वो सो भी नहीं सकता। धन संपत्ति का सुख के साथ कोई संबंध ही नहीं है। यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है, सोच के देखिए। इसीलिए ये महापुरुष लोग, विवेकानंद के पास कौन सी धन संपत्ति थी?
लेकिन परमानंद में है कि नहीं? क्यों? उनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो बीमारी है उनके अंदर नहीं है। लंगोटधारी जो रमण महर्षि जो हैं, या परमहंस रामकृष्ण जी जो हैं, सब समय सदैव आनंद में हैं। क्यों? उनका मन जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य मुक्त है, सब समय परमानंद में है। समझ रहे हैं? तो सुख कहां है? षट संपत्ति में सुख है, इसीलिए इसको संपत्ति कहा गया। असली संपत्ति तो यह है, जिसके अंदर यह संपत्ति जितना होगा वो व्यक्ति स्वभाव से ही वो सुखी होगा, आनंद मिलेगा। कैसे? फिर अंतिम पॉइंट क्या है? तो समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम। तो अंतिम पॉइंट है मुमुक्षुत्वम। तो ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन हुआ। शंकराचार्य जी इंट्रोड्यूस किए हैं कि भाई आत्मज्ञान रूपी साध्य वस्तु को प्राप्त करने का साधन जो है वह चार है। विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है और मुमुक्षुत्व है। यह कम से कम मात्रा में तो होना चाहिए, कुछ मात्रा में तो हमारे अंदर होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि 100% होना चाहिए, ऐसा होता ही नहीं। किसी का भी आध्यात्मिक जीवन जो है 100% इन साधनों से नहीं होता। कुछ मात्रा में, कम से कम 10% भी हो, 5% भी हो, तो भी आपका गाड़ी शुरू हो जाएगी। फिर उसको बढ़ाना है हमें, वही साधना है। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते देखेंगे आप धीरे धीरे उस ओर अग्रसर होते जाओगे। और ये दीर्घ काल का ये अभ्यास है। ओके, ये कोई 1-2 दिन में कोई जादू नहीं होने वाला है। ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसको हम लोग आगे हम जो है इसको कर ले लेते हैं। अब से यहां से इन सारे साधन चतुष्टय का जो परिभाषा जो है, डेफिनेशन दिया गया है, अति सुंदर डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन ही अति महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग कल ले लेते हैं। हड़बड़ी में लेना ये उचित नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा समय देना होगा। यह अब सबसे महत्वपूर्ण है। विवेक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये अब हम धीरे धीरे हम और भी भीतर घुस रहे हैं। नाउ द इन्वेस्टिगेशन हैज स्टार्टेड। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है? ये जो जगत जो हमको सत्य सा जो लग रहा है, ये सत्य है क्या? इसको हम लोग कर ले लेते हैं। अभी ज़्यादा है, 15 मिनट है, लेकिन मैं इस 15 मिनट में उसको ख़त्म नहीं करना चाहता। थोड़ा सा समय ले लेते हैं। लेट अस नॉट हरी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।